तो मेरे रीट के भाई बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार, आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका हार्दिक स्वागत। और एक बार पुनः हम आपके सामने, मैंने आपको मनोविज्ञान की एक अधिगम की वीडियो डाली थी। अब मैं अधिगम जो अपन की दूसरी यूनिट है उसी से संबंध अपन लेते हैं, अधिगम का स्थानांतरण। तो लर्निंग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तो अपना टॉपिक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हेडिंग बना दिया गया है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और इसका मतलब है अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम का स्थानांतरण, इसी को हम बोलते हैं अंतरण। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा जो टॉपिक है और वो टॉपिक का नाम है अधिगम का स्थानांतरण, यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो देखो पहला अधिगम, ध्यान से सुनना, फर्स्ट जो अधिगम है, फर्स्ट अधिगम का जो प्रभाव है, जब हम सेकंड कोई अधिगम करते हैं तो उस पर इनका प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। दो चीजें होंगी, या तो प्रभाव पड़ेगा और या प्रभाव कतई बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। ऐसे मान के चले तो प्रभाव या तो सकारात्मक पड़ेगा या नकारात्मक पड़ेगा, या अधिगम को प्रभावित करेगा। अधिगम का प्रभावित करने का मतलब है कि या तो अधिगम में सहायक होगा या अधिगम में बाधा पहुंचाएगा, और एक ऐसा भी होगा जो अधिगम में बाधा नहीं पहुंचाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अधिगम का स्थानांतरण किसे कहते हैं कि एक दशा में, एक परिस्थिति में, एक स्थान में और एक समय में जो भी अधिगम किया जाता है, या मैं ये कह सकता हूं जो क्रियाएं हम अर्जित करते हैं, जो हम ज्ञान का क्या करते हैं, अर्जित करते हैं, हम जो क्रियाओं का क्या करते हैं, अर्जन करते हैं, और हम जिस किसी भी क्षमताओं के माध्यम से हम ज्ञान का अर्जन करते हैं, हम क्षमताओं का अर्जन करते हैं, हम प्रवृत्तियों का, दृष्टिकोणों का अर्जन करते हैं। तो इन दृष्टिकोणों का जो अर्जन हम करते हैं, इनका दूसरे अधिगम में क्या प्रभाव पड़ता है, उसे हम कहते हैं अधिगम का स्थानांतरण। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अधिगम का स्थानांतरण किसे कहते हैं? एक परिस्थिति में, एक दशा में, एक समय में, एक स्थान में जो ज्ञान का अर्जन, क्रियाओं का अर्जन, दृष्टिकोणों का अर्जन, आदतों का जो अर्जन किया जाता है, वो दूसरे अधिगम पर क्या प्रभाव छोड़ते हैं, उसका पड़ने वाला जो प्रभाव है उसे हम कहते हैं अधिगम का स्थानांतरण। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अधिगम का स्थानांतरण तीन प्रकार का होता है। मतलब पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, और दूसरा होता है नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। और जो तीसरा है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अधिगम का स्थानांतरण तीन प्रकार का होता है। अधिगम का स्थानांतरण तीन प्रकार का होता है: अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण और अधिगम का शून्य स्थानांतरण। तो अधिगम का स्थानांतरण कितने हैं? तीन: सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य। तो हम बात करते हैं एक एक की कि अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है। तो एक बार पुनः सुन लो। एक अधिगम का जो प्रभाव दूसरे अधिगम पर पड़ता है उसे कहते हैं हम अधिगम का स्थानांतरण। और अधिगम स्थानांतरण किसी प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के: सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों,
अधिगम का जो सकारात्मक स्थानांतरण, जैसे धनात्मक भी बोलते हैं और नकारात्मक ऋणात्मक भी बोलते हैं, तो अधिगम का सकारात्मक या फिर धनात्मक स्थानांतरण, देखो इधर, इसे हम पॉजिटिव कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव ट्रांसफर। देखो इधर, तो एक परिस्थिति में या एक दशा में या एक समय में या एक स्थान में जो ज्ञान का, आदतों का, दृष्टिकोणों का जो अर्जन किया जाता है, वो दूसरे अधिगम में यदि सहायक होता है तो उसे कहते हैं हम अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। एक बार पुनः सुन लो। एक दशा में, एक परिस्थिति में, एक समय में, एक स्थान में जो हम ज्ञान का अर्जन करेंगे, जो हम आदतों का अर्जन करेंगे, जो हम दृष्टिकोणों का अर्जन करेंगे, उनका दूसरे अधिगम को करने में यदि ये सहायक हैं तो इन्हें हम कहते हैं अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि ऐसे मान के चलो, यदि किसी बालक ने मैथ का अध्ययन किया है और मैथ का प्राप्त ज्ञान यदि फिजिक्स का अधिगम करने में मदद करता है तो वो अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। अपन जानते हैं कि मैथ की जो टर्मिनोलॉजी है वो फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में काम आती है, मदद करती है, सहायक है। अर्थात मैथ का प्राप्त ज्ञान फिजिक्स को पढ़ने में मदद करता है तो इसे कहते हैं हम अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। ट्रांसफर हुआ है, यहाँ की जो कौशल है वो किस में मदद कर रहे हैं? फिजिक्स को पढ़ने में मदद कर रहे हैं, इसलिए हम अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। ऐसे समझो, एक बालक जब कोई साइकिल चलाता है और साइकिल चलाने के जो वो कौशल अर्जित करता है, और इन कौशल ये काम कहाँ आते हैं? ये मोटरसाइकिल को चलाने में वो क्या करते हैं? मोटरसाइकिल को चलाने में मददगार होते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? साइकिल को चलाने के जो कौशल हासिल किए हैं वो मोटरसाइकिल को चलाने में मददगार हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। तो अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण किसे कहते हैं? एक दशा में, एक परिस्थिति में जो हम कौशल या ज्ञान या दृष्टिकोण जो अर्जित करते हैं और सेकंड अधिगम को करने में यदि वो मददगार साबित होते हैं तो उसे हम कहते हैं अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण किसे कहते हैं? यदि एक परिस्थिति का प्राप्त ज्ञान यदि दूसरी परिस्थिति में अधिगम करने में मददगार है तो उसे कहते हैं अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। बात करते हैं दूसरा, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। अंतरण भी कहते हैं हम इसको हम ऋणात्मक भी कह सकते हैं। एक परिस्थिति, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, या परिस्थिति या दशा या समय या स्थान, इस स्थान में हमने एक परिस्थिति में जो हमने ज्ञान का अर्जन किया है, या हमने किसी कौशलों का अर्जन किया है, या हमने दृष्टिकोणों का अर्जन किया है, या हमने क्रियाओं का अर्जन किया है, तो इन क्रियाओं का यदि ये क्रिया, ये कौशल, ये आदतें, ये ज्ञान यदि हमारे दूसरे अधिगम को करने में यदि बाधा उत्पन्न करते हैं, बैरियर पैदा करते हैं, बाधा पहुंचाते हैं, तो उसे कहते हैं हम अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। समझना ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि गलत ज्ञान, गलत सूचना, गलत कॉन्सेप्ट अधिगम में बाधा पहुंचाता है। जो ज्ञान गलत प्राप्त कर लिया है, जो जानकारी हमें गलत जुटा ली है, तो वो सबसे बड़ा बाधक है, वो सबसे बड़ा बाधक है। अब यदि ये बाधक पहुंचा ही रहा है तो निश्चित तौर पर वो नकारात्मक अधिगम होगा। दोबारा सुन लो, यदि जो सूचना हमने गलत ले ली है, जो ज्ञान हमें गलत प्राप्त हो चुका है, और गलत ज्ञान हमेशा बाधा उत्पन्न करता है। ऐसे समझो, भारत में कोई ड्राइवर होता है, वो राइट हैंड की तरफ बैठता है, बाएं हाथ से गियर लगाता है। और अमेरिका में जो
ड्राइवर होता है वो बाईं तरफ बैठता है तो हाँ उधर से लगाने पड़ेंगे। इसलिए भारत का ड्राइवर यानी यूरोपियन कंट्रीजों में, अमेरिका में जाकर के यदि गाड़ी चलाएगा, अमेरिका में जाकर के, तो वो यहाँ जो उसने कौशल हासिल करे हैं वो उसको उस गाड़ी को चलाने में बाधा उत्पन्न करेगा, तो इसे कहते हैं हम अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। तीसरा जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और वो है शून्य स्थानांतरण। देखो, शून्य स्थानांतरण का मतलब होता है कि वो ना तो बाधा उत्पन्न करता है और ना वो सहायक होता है। तो देखो, तीसरा जो है अधिगम का शून्य स्थानांतरण। जीरो, एक दशा में या परिस्थिति में या स्थान में या समय में जो भी ज्ञान का अर्जन होगा या आदतों का अर्जन होगा, दृष्टिकोणों का अर्जन होगा, कौशलों का अर्जन होगा, तकनीक का अर्जन होगा, और ये तकनीक, ये आदतें, ये ज्ञान यदि दूसरे अधिगम को प्राप्त करने में यदि सहायक नहीं है और ना मदद कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं हम अधिगम का स्थानांतरण। जो कि पेपर में आया हुआ, मैं एक उदाहरण देता हूं कि रहीम को दोहों को पढ़ लेने के बाद कबीर के दोहों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब नहीं पड़ता तो समझ लो वो बाधा नहीं कर रहा, क्योंकि वो बाधा ही उत्पन्न नहीं कर रहा और ना वो सहायक है। इसका मतलब नए सिरे से हमें उन दोहों को पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम इसे कहते हैं अधिगम का शून्य स्थानांतरण। एक बार पुनः देख लो, स्थानांतरण किसे कहते हैं? तो एक परिस्थिति का प्राप्त ज्ञान यदि दूसरी परिस्थिति में अधिगम करने में यदि वो सहायक है तो उसे सकारात्मक कहते हैं, और यदि बाधा उत्पन्न करता है तो उसे नकारात्मक कहते हैं, और ना तो वो बाधा उत्पन्न करता है और ना वो सहायक है तो उसे हम कहते हैं अधिगम का शून्य स्थानांतरण। थैंक यू सो मच। हम अगली वीडियो में मिलेंगे। एक बार पुनः आपको नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, और आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू।